Hello, my dear students. I am Javed Bhatt, founder and director of Godel Educations, गोंदिया. अभी हम नए बच्चों के लिए वीडियो सेशन चालू कर रहे हैं. तो जैसे कि मैथ्स का भी हमने वीडियो सेशन बनाए हैं. हरिकेश सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे. फिज़िक्स का वीडियो सेशन भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, वो KR मीना सर आपको पढ़ाएंगे. और बायोलॉजी का भी वीडियो सेशन क्रिएट हो चुके हैं और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा. नाउ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए देखिए, एक्चुअल में अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा कि केमिस्ट्री जो होता है, मतलब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं. आपने देखा होगा 9th क्लास में 10th क्लास में कि बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस है, लेकिन उन रिएक्शन को याद कैसे करेंगे. अब 10th क्लास की अगर बात करेंगे तो 8 या 10 रिएक्शंस होंगे मैक्सिमम, 8 या 10, चलो 15 मैक्सिमम पकड़ते हैं. लेकिन जब आप 11th में जाते हो और 12th में जाते हो और आपको जब नीट और जेई का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, तो सिर्फ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1200 से 1300 रिएक्शंस हैं. अब जब एक रिएक्शन याद नहीं होती है तो 1200 से 1300 रिएक्शन याद कैसे होगी. तो उस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, हमको अपने जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करवाना पड़ेगा. अब केमिस्ट्री मुझे स्टार्ट कहां से करना है. केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री से. द वर्ड केमिस्ट्री. नाउ केमिस्ट्री जो वर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. नंबर 1 केमिस, दूसरा ट्री. बेसिकली आपने सुना होगा मिस्र, MISSR, मिस्र, इजिप्ट. वो जो हम सुनते थे, वो द मम्मी, वो जो पिक्चर आती थी, हम बोलते थे मिस्र में जो, वो इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं, वहां पे फिरौन था, वो उसने पिरामिड बनाए थे, उनका मम्मी लाश आज तक मौजूद है. तो बेसिकली दिस इज मिस्र, मिस्र इज इजिप्ट. ठीक है. तो केमिस, MIS, बेसिकली केमिस इट इज मिस्र, मिस्र यानी कि इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट. ओके. ट्री, ट्री जो होता है दैट इज आर्ट, दैट इज आर्ट. तो मैं अगर दोनों वर्ड्स को मिलाऊंगा, केमिस्ट्री के दोनों वर्ड्स को मिलाऊंगा, तो बेसिकली इट इज एन इजिप्शियन आर्ट. तो अगर देखा जाए कि केमिस्ट्री का आगाज कहां से हुआ था, आगाज यानी कि शुरुआत कहां से हुआ था, इजिप्ट से हुआ था. अब आप बोलेंगे सर कैसे. देखो, जब केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी नहीं था, तब जाके इजिप्ट के लोग अपने जो, उनके जो मरते थे उनकी लाशों को प्रिजर्व करना चाहते थे. अब उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनाए लाशों को प्रिजर्व करने के लिए. फिर उन्होंने कुछ केमिकल्स डिस्कवर किए जिससे उनकी लाशें क्या होती थी, प्रिजर्व होती थी. तो वहां से शुरुआत हुई किसका, केमिस्ट्री का. तो ये केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन हो गया. नाउ केमिस्ट्री को हमने 5 पीरियड्स में बांटा है. अगर आप देखेंगे, वी हैव divided the chemistry into 5 periods. पहला जो पीरियड है that is ancient period. ancient period. ancient period में हम क्या करते थे, इसमें केमिस्ट्री का कोई ज्यादा बहुत उधर आगाज डिस्कवर हो गया था, मतलब डेवलपमेंट हो रहा था. दूसरा सेकेंड पीरियड इज अल्केमी पीरियड. अल्केमी पीरियड, ये जो अल्केमी पीरियड है, ये चालू हुआ था अरब से. अब आप बोलेंगे ये सर अरब से कैसे चालू हुआ था. देखो, अल अरबी में क्या बोलते हैं, अल हबीबी, अल हबीबी, वल्लाह वल्लाह बोलते हैं ना. यानी ये जो अल है, दिस इज व्हाट, अरबिक वर्ड. क्या है, अरबिक वर्ड. समझ में आ रहा. सो अल्केमी पीरियड चालू हुआ कहां से, अरब से चालू हुआ. नो, जो अरबियन साइंटिस्ट थे, अरबियन साइंटिस्ट, उनके कुछ अप्रोच थे,
कुछ मोटिव्स थे, कुछ मोटिव्स। तो ये पूरा जो लेक्चर है ना, ये पूरा मैं केमिस्ट्री में सर्व करूंगा, केमिस्ट्री के टर्म के ऊपर सर्व करूंगा। इनके कुछ मोटिव्स थे। नंबर 1 इनका मोटिव था एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एक और उनका मोटिव था फिलोसोफर्स स्टोन, फिलोसोफर्स स्टोन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये दो चीज क्या लिखा आपने, मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एलिक्सिर ऑफ लाइफ जो है वो पुरानी पिक्चर आपने देखी होंगी कि एक बहुत बड़ा आदमी वो मरना नहीं चाहता है, अमर होना चाहता है, उसको कुछ दवाई चाहिए, वो पिएगा फिर उसको कोई मार नहीं सकता है। सो एलिक्सिर ऑफ लाइफ इज जैसे कि अमर होना। इनका मोटिव था हम एक ऐसा केमिकल फाइंड करेंगे जो हम पिएंगे तो हम कभी मरेंगे नहीं। दूसरा फिलोसोफर्स स्टोन। फिलोसोफर्स स्टोन वो बोलते हैं हम एक ऐसा स्टोन फाइंड करेंगे, वो स्टोन अगर हम दूसरे किसी भी चीज के साथ टकराएंगे तो दूसरा जो टकराने वाला चीज है वो गोल्ड बन जाए। क्या बन जाए? गोल्ड। ये फिलोसोफर्स स्टोन। बट मुझे बताओ क्या ये दो चीजें पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ जाता है, और जो भी कार्य नेचर के खिलाफ होता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सो देयर वर द two aspects, two main motives of this period, that is elixir of life and philosopher. So this is the second period of chemistry. एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड पीरियड अल्केमी पीरियड जो अरब से चालू हो गया था, तो उनके दो मोटिव्स थे। व्हाट वाज द फर्स्ट मोटिव? एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एंड सेकेंड मोटिव वाज फिलोसोफर्स स्टोन। बट दिस मोटिव्स, और क्या ये जेन्युइन मोटिव्स हैं? नहीं, ये जेन्युइन मोटिव्स नहीं है, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ जाते हैं, इसीलिए ये दो चीजों में उनको कामयाबी नहीं मिली। बट मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखता हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग दैट सेंटेंस? You just see here, we are indebted या indebted। हम अभी कर्जा है अरबिक अल्केमी पीरियड का। कौन सा कर्जा है? क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सारी टेक्निक दिया। नंबर 1 टेक्निक उन्होंने दिया हमको फिल्ट्रेशन। आज लैब्स में जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो किन्होंने दिया था? अल्केमी पीरियड वालों ने। नंबर 2 सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। तो जो नेप्थलीन, सॉल्ट में जो नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन है कि डामर गोली, डामर गोली आपने देखा होगा जो कपड़ों में रखते हैं, व्हाइट व्हाइट बॉल्स, वो क्या होता है? नेप्थलीन। तुमने देखा जब हम कपड़ों में उसको रखते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते। वो क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता। सो दैट प्रोसेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्केमी पीरियड। और एक दिया उन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहां पे हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे लिक्विड्स को अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास लिक्विड ए या लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3, मुझे ना ये लिक्विड 1 को लिक्विड 2 और 3 से अलग करना है, और लिक्विड 2 को लिक्विड 1 और लिक्विड 3 से अलग करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले देखूंगा लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद लिक्विड 3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिक्विड 2 का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिक्विड 3 का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले इस सॉल्यूशन को क्या दूंगा? 10 डिग्री। क्या दूंगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री पे सिर्फ किसके वेपर्स बनेंगे? लिक्विड 1 के। लिक्विड 2 और 3 के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो ये जो वेपर्स हैं ये सिर्फ क्या होगा? लिक्विड 1 का। तो उनको कलेक्ट करूंगा मैं, तो लिक्विड 1 हमने सेपरेट किया। उसके बाद 20 डिग्री टेम्परेचर दूंगा, तब जाके क्या होगा? लिक्विड 2 के वेपर्स बनेंगे। सो इसी बेसिस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, जो कि हमको आने वाले लेक्चर्स में खूब सारा इसके बारे में पढ़ना है। सो दिस इज अल्केमी पीरियड।
ना उसके बाद पीरियड नंबर 3, थर्ड पीरियड एकदम बेसिक, कुछ नहीं है इसमें। ना मैं बोर्ड का पढ़ा रहा हूं, ना मैं जेई का पढ़ा रहा हूं, ना नीट का पढ़ा रहा हूं, ना एम्स का पढ़ा रहा हूं, ना एनडीए का पढ़ा रहा हूं, ना किसी भी कंप्यूटर का नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं बेसिक केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री कहां से आया है। तो जरा हम रिवाइज करेंगे। केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री यानी कि इजिप्शियन आर्ट, और इसके कुछ पीरियड्स हैं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। आइट्रो पीरियड, आइट्रो पीरियड, आइट्रो पीरियड जो है इन 1700 जो 1700 क्या बोलते हैं इसको, 1700 ईस्वी, उसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे बीमारियां आई, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ी, कंटेमिनेशन बढ़ा, एयरबॉर्न डिजीज वो भी बढ़ी, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, ऐसे बहुत सारे महामारियां इससे पहले भी आई। नाउ जिसमें मलेरिया आता है, बहुत सारे महामारियां इसमें आई। तो आइट्रो पीरियड में क्या हुआ, मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च होने लगा, पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स के ऊपर रिसर्च होने लगा। यानी कि ये पूरा पीरियड इट इज डेडिकेटेड टू क्योर द डिजीजेस। ये पूरा आइट्रो पीरियड जो है ये डेडिकेटेड किसके ऊपर, टू क्योर द डिजीजेस। बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट भी थे, और आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा ड्रग दिया, जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, ओमेप्राजोल है, डोप्रिडोन है, वो सब ड्रग्स हमको पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ने हैं ना। उसके बाद पीरियड नंबर 4 दैट इज फाइलोगिस्टन पीरियड, फाइलोगिस्टन पीरियड। फाइलोगिस्टन पीरियड में देखा, जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जब ये बर्न होता है, क्या होता है, बर्न। इस पीरियड में मानते थे कि इस सब्सटेंस में से कुछ केमिकल निकलता है, क्या निकलता है, कुछ केमिकल निकलता है जो बर्न होता है, जो क्या होता है, बर्न, फाइलोगिस्टन पीरियड में। बट फिर साइंटिस्ट, ये प्रीस्ले साइंटिस्ट ने भी ये बोला था कि कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ केमिकल निकलता है, वो जलता है। लेकिन फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जलते हुए सब्सटेंस को ढक लिया, तो ये जो आग है ये बुझ गई। इसका मतलब अगर अंदर से कुछ आता होगा केमिकल तो ये आग नहीं बुझती। इसका मतलब है बाहर से कोई चीज है, बाहर से कोई चीज है जो इस आग को जलाने में मदद करता है। तो ये जो फाइलोगिस्टन पीरियड है इट वाज टोटली डिस्कार्डेड, इट वाज टोटली व्हाट, डिस्कार्डेड। बट जो प्रीस्ले एक साइंटिस्ट है, ही इज नोन एज द मोस्ट कंजर्वेटिव साइंटिस्ट ऑन अर्थ। कंजर्वेटिव मतलब मैंने जो कहा वही है। जब ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ भी था तब भी जाके प्रीस्ले ने बोला नहीं, फाइलोगिस्टन पीरियड सही है। ओके, तो इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर नंबर 5 में आ गया कौन सा, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में डिस्कवरी ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, वन ऑफ द फाइनेस्ट गैसेस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैसेस, इसका डिस्कवरी हुआ। और उसके बाद बोला गया कि ये ऑक्सीजन जो है ये जलाने में मदद करता है, इसीलिए फाइलोगिस्टन कोई केमिकल नहीं है। तो ये 5 पीरियड हमने केमिस्ट्री के देखे, और इसके बाद हम चालू करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शंस है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊंगा जेईई और नीट में 40 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। 40 चैप्टर्स का बेसिक ये हमको 40 दिन में कवर करना है। बेसिक 40 चैप्टर्स का बेसिक 40 दिन में। हालांकि सिलेबस कितना है, सिलेबस है कम से कम 2.5 साल का, यानी कि 2.5 साल के सिलेबस को 40 दिन में हमको सम अप करना है। आफ्टर दैट वी कैन गो थ्रू द सिलेबस। तब तक के लिए मैं सेकंड लेक्चर पे आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।